Hello students, welcome to the official channel of The Dronas। आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे। वो टॉपिक होगा यूनिसेल्युलर किंगडम। इससे पहले हमने प्लांटिक किंगडम का डिटेल्स में पढ़ा था। प्लांटिक किंगडम से बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है यूनिसेल्युलर किंगडम। ओके, यूनिसेल्युलर किंगडम। तो इसका मतलब आपको समझ में ही आ रहा है क्या है कि जिसके जो ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जहाँ पर एक सेल है, जिसका एक सेल है, हम उसी को बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, जिनका एक सेल है उन्हीं को हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर हमने किंगडम देखा, किंगडम को अगर हमने फॉलो किया, हम क्या देखेंगे कि किंगडम में दो तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। किसमें? हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जो कि R.H. विटेकर ने दिया था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि दो डिवीजन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि 2 डिवीजन was there for यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का 2 डिवीजन था। क्या क्या था? एक है प्रोटिस्टा एंड दूसरा है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो आज हम लोग का जितना भी क्वेश्चंस होगा वो सब इस दोनों के ऊपर बेस करके होगा, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। और जो क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगी, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। वो चाहे कुछ भी एग्जाम हो, इसके ये जो मैं सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। कॉमा शेप्ड, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया आर। जो कॉमा शेप का बैक्टीरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? जो कॉमा शेप्ड के बैक्टीरिया हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया है इसका बहुत सारा शेप होता है, जो शेप के ऊपर हम बैक्टीरिया को डिवाइड भी करते हैं। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के ऊपर डिवीजन होता है और डिवीजन का हर एक नाम होता है। तो देखिए, जो कॉमा शेप का बैक्टीरिया है वो होता है विब्रियो का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारा कॉलेरा का नाम सुना है ना? कॉलेरा किससे होता है? विब्रियो कॉलरे बैक्टीरिया से। समझ में आया? विब्रियो कॉलरे बैक्टीरिया से हमारा कॉलेरा होता है। तो वो विब्रियो कॉलरे क्या है? दैट इज अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो ये कोकस क्या है? कोकस इज ऑलवेज अ राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। ओके, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया इज कोकस। ओके, व्हाट इज बैसिला? व्हाट इज बैसिला? बैसिल इज अ रॉड शेप्ड। ओके, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया इज बैसिलस। ओके, स्पाइरेलियम क्या होता है? स्पाइरेलियम देखिए समझ में ही आ रहा है क्वेश्चन का, ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन से समझ में ही आ रहा है। स्पाइरेलियम क्या है? स्पाइरल शेप्ड। ऑब्वियसली इट इज अ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। ठीक है, स्पाइरल शेप्ड। देखिए स्पिरिलियम अगर आ गया आपको क्वेश्चन में, अगर बोल दिया कि स्पाइरल शेप्ड क्या है, ये तो आपको समझ में आ जा रहा है कि स्पाइरल शेप्ड इज ऑलवेज स्पिरिलियम। ठीक है, बैसिला का याद रखिए इज अ रॉड शेप्ड एंड कोकस इज राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। समझ में आया? देखिए मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। जो राउंड शेप्ड ऐसा जो होता है इसको कहेंगे कोकस। ओके, कोकस। ओके, विब्रियो क्या है? कॉमा शेप्ड, लाइक दिस लाइक स्ट्रक्चर कॉमा शेप्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम विब्रियो। और बैसिला क्या होगा? बैसिला इज रॉड शेप्ड, राइट? रॉड शेप्ड। अच्छा, अगर हमको बोला गया कि जो लैक्टोबैसिलस है, ओके, लैक्टोबैसिलस इज विच काइंड ऑफ वायरस? ये कौन सा शेप का वायरस है? इसका जो शेप है उसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। बताइए जरा आप लोग कमेंट में कि लैक्टोबैसिलस जो है, आप लोग ये कमेंट में बताना। ठीक है, कमेंट में प्लीज हम मुझे रिप्लाई करते रहिए, कमेंट में कमेंट करते रहिए कि जो मैं क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ वो कमेंट में हमको आंसर देते रहिए। लैक्टोबैसिलस जो है वो कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है?
ये कॉमा टाइप का है कि रॉड टाइप का है कि स्पेरिकल है या स्पेरिलियम है, कौन सा टाइप का बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ओके, ये आप लोग कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। अच्छा, ये जो रॉड शेप्ड है दैट इज बैसिलस, बैसिला एंड स्पाइरेलियम है जो है वो ऐसा टाइप का होता है, ऐसा टाइप का होता है, दिस इज स्पाइरेलियम। ओके, स्पाइरेलियम, समझ में आया। तो ये सारे जो वेरिएशंस है स्ट्रक्चर में इसके ऊपर बेस करके बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल? व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल? इससे पहले वाले क्लास में मैंने बोला था कि यूकैरियोटिक सेल्स आर न्यू टाइप ऑफ सेल। ओके, न्यू टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। न्यू टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। समझ में आया? तो न्यू टाइप ऑफ सेल जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, एक बार 4 ऑप्शन को आप अच्छे से देख लीजिए। यूकैरियोटिक सेल्स मैंने किस में बोला था, ये किस में आता है? ये ऑब्वियसली प्रोटिस्टा में आता है, ठीक है, प्रोटिस्टा में आता है। ये तो मोनेरा में नहीं आएगा, क्योंकि मोनेरा में जो होता है दैट आर दोज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, मोनेरा में जो होता है, मोनेरा जिससे बनता है उसमें क्या रहता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स, मतलब कि जो ओल्ड न्यूक्लियस वाले होते हैं। ओके, ओल्ड न्यूक्लियस वाले जो होते हैं वो रहते हैं हमारे मोनेरा में। जो न्यू न्यूक्लियस वाले जो होते हैं या न्यू टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं दोज आर ऑल यूकैरियोटिक सेल, और वो किस में होते हैं? प्रोटिस्टा में। समझ में आया? प्रोटिस्टा से स्टार्ट होते हैं। उस समझ में आया कि जो 4 जो ऑप्शंस है यहाँ पर, जो 4 ऑप्शंस है उसमें से कौन सा होगा बता दीजिए। ये जो 4 ऑप्शंस है उसमें होगा, देखिए, यूग्लेना, एमीबा, पैरामोशियम, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा। याद कीजिए पिछले वाला क्लास जो हमने कराया था, पिछले वाला क्लास और उससे पिछले वाला, मतलब प्लांट किंगडम से जो पहले वाला क्लास मैंने कहा था क्लासिफिकेशन, जो फर्स्ट क्लास था उसमें मैंने बता दिया कि यूग्लेना, एमीबा और पैरामोशियम जो है ये सारे प्रोटिस्टा है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया कौन सा है? यहाँ पर ई कोलाई इज द बैक्टीरिया। समझ में आया? ई कोलाई इज द बैक्टीरिया। तो हम क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा कि नॉट है कि नॉट नहीं है। यहाँ पर नॉट है क्वेश्चन में कि नहीं है, देख लीजिए पहले। क्वेश्चन में नॉट है, समझ में आया? क्वेश्चन में नॉट है मतलब कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, जो कि यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। ऐसा कौन सा है? ई कोलाई। ई कोलाई इज द बैक्टीरिया एंड दैट इज नॉट ऑब्वियसली यूकैरियोटिक, इट्स अ प्रोकैरियोटिक। समझ में आ गया? तो यूग्लेना, अमीबा और पैरामोशियम ये जो है ये तीनों है होता है प्रोटिस्टा के अंदर। समझ में? आप चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। समझ में आ गया होगा ये सबको? अमीबा, पैरामोशियम एंड यूग्लेना, ये 3 जो है ये प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। जो नहीं आता वो है ई कोलाई एंड इस्चेरिया कोलाई जिसको बोलते हैं। तो ई कोलाई जो है वो है प्रोकैरियोटिक। समझ में आया? या मोनेरा वाले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट और प्रोटिस्टा दोनों सेम है। इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स होंगे देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या क्या है। ये फर्स्ट ऑप्शन कभी भी हो सकता है, देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन कभी हो सकता है। प्रोटिस्टा के बारे में बोला, यहाँ पर ब्रायोफाइटा आ गया। ब्रायोफाइटा हमने पहले वाले दिन में कहाँ कराया था? ऑब्वियसली प्लांट में कराया था ना, प्लांट में कराया था पहले वाले क्लास में, देख लीजिएगा। ब्रायोफाइटा हमने प्लांट में कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आ गया प्रोटिस्टा में? प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया कहाँ से आ जाता है? फंगी कहाँ से आ जाता है? चलिए फंगी, अगर हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को याद करें, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को अगर हम याद करते हैं, या 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, वहाँ से जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में आए हम तब अगर देखें कि फर्स्ट प्लांटे और एनिमेलिया को छोड़ के जो फर्स्ट आया था, प्लांटे और एनिमेलिया के छोड़ के जो फर्स्ट सब डिवीजन आया था वो था क्या? वो था क्या? प्रोटिस्टा का, ठीक है। फर्स्ट जो आया था प्रोटिस्टा। तो ऑब्वियसली जब प्रोटिस्टा उसमें आया था तब हम बोल सकते हैं कि प्रोटिस्टा में उस टाइम जो नहीं आया था, जैसे कि फंगी टाइप के चीज भी उस टाइम प्रोटिस्टा के अंदर थे। पर दिस क्वेश्चन हैज ब्रायोफाइटा इन इट। तो ब्रायोफाइटा अगर रहा ऑप्शन में तब कैसे होगा? ये तो प्लांट किंगडम का है, और प्लांटे तो पहले से ही एस्टैब्लिश्ड है ना। प्लांटे किंगडम तो पहले से एस्टैब्लिश्ड है इन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर तो नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन इज रॉन्ग, दिस ऑप्शन इज वेरी रॉन्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रोटोजोआ, एल्गे, फंगी।
प्रोटोजोआ, एल्गे, फंगी। अच्छा अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फंगी तो प्रोटिस्टा के अंदर हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं बोला था। फंगी क्या हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा के अंदर बोला था? नहीं बोला था, ये टोटली अलग हमने बोला था। पर यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, बाकी और दोनों ऑप्शन में देख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला होगा कि नहीं। बाकी सी और डी ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं पहले। वैस्कुलर प्लांट्स, देखिए जो प्लांट्स है वो प्रोटिस्टा के अंदर कैसे आएगा? तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन में भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, ब्रायोफाइटा। देखिए ब्रायोफाइटा आ जा रहा है, बार बार ब्रायोफाइटा आ रहा है। यहाँ पर फंगी नहीं आया, एल्गे आया है, पर ब्रायोफाइटा आ जा रहा है। प्रोटोजोआ आया है पर ब्रायोफाइटा तो नहीं होगा। बाकी अगर तीन को भी हम पकड़ लेते कि होगा, ब्रायोफाइटा तो कभी नहीं होगा, क्योंकि दिस इज ऑलवेज प्लांट, दिस इज ऑलवेज प्लांट। तो क्या होगा? ये देखिए, तो लास्ट वाला आंसर भी नहीं हुआ, तो कौन सा आंसर होगा? तो कौन सा आंसर होगा? दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि नहीं मैम आपने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब बोला था तो आपने तो बोला था कि फंगी अलग होगा, तो यहाँ पर तो फंगी साथ में दिया हुआ है, ये कैसे हो सकता है? तो फंगी जो साथ में दिया हुआ है, ये याद रखिए, जब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, 3 किंगडम जब क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे थे, उस टाइम क्या फंगी आया था? फंगी नहीं आया था। उस टाइम क्या आया था? उस टाइम आया था प्लांटे, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। ये तीनों किंगडम से क्वेश्चंस आए, ये तीनों किंगडम आए थे, ठीक है, प्लांटे, एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा। तो उस टाइम अगर देखा जाए तो प्रोटिस्टा के अंदर तो फंगी था, ठीक है, फंगी तो प्रोटिस्टा के अंदर ही था, उसको तो बाद में जाके डिवाइड कर दिया गया। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ये होगा, ठीक है, ये होगा प्रोटोजोआ, एल्गी एंड फंगी। समझ में आया होगा मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड आंसर बहुत समझ में आया। आप देख लीजिए, क्वेश्चन और आंसर बहुत समझ में आया। बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, ब्रायोफाइटा ये नहीं होगा। आप लोग बस देख लीजिए कि ब्रायोफाइटा कहाँ है। ब्रायोफाइटा इसमें है, इसमें है, तो दोनों को मार्क करके हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वैस्कुलर प्लांट्स है, तो प्लांट्स अगर आ गया तो हम उसको प्रोटिस्टा क्यों बोलेंगे? वी विल कॉल इट प्लांटे किंगडम ना। तो प्रोटिस्टा जब बोल रहे हैं तो उसका तो कुछ फीचर्स रहना है ना। तो फीचर्स क्या है? दैट इज प्रोटोजोआ, एल्गे एंड फंगी इंक्लूड्स इन प्रोटिस्टा। समझ में आया? ये समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के करना तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रेड टाइड, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय, रेड टाइड जो होता है मतलब कि जो सी में, ठीक है, सी और ओशन में कभी कभी रेड कलर का ऐसे टाइड्स आता है, रेड कलर का टाइड्स आता है, दिस आर कॉल्ड रेड टाइड्स। ये किसकी वजह से होता है? इसका आंसर है नॉक्टिलुका। नॉक्टिल्यूका का जो एल्गे है, इस काइंड ऑफ एल्गे, ओके, इसका जो एल्गे है ये जाके रेड टाइड बनाता है। नॉक्टिल्यूका का जो एल्गे है दैट मेक्स द रेड टाइड। समझ में? आप क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूडेड इन। देखिए यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप के बारे में बोला गया है जहाँ पर वो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा है, दीज आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक अगर कहा जाए, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक, तब हम प्रोटिस्टा को बोलेंगे सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे प्रोटिस्टा विद द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, बैक्टीरिया दैट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग, बैक्टीरिया दैट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग, उसका नाम क्या है? बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं, उसका नाम क्या है? उसको बोलेंगे हम थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स। जो बैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग में रहेंगे उसको हम बोलेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स, ओके, थर्मो एसिडोफाइल्स। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट नहीं होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है किस में? ऑब्वियसली दिस विल बी प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ओके। दिस इज द वन सिंपल क्वेश्चन, दैट इज की प्रोटिस्टा विद द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द किंगडम मोनेरा। मैंने क्या बोला था कि जितने भी तरह के बैक्टीरिया हैं, जितने भी तरह के बैक्टीरिया हैं, ऑल कम्स अंडर मोनेरा, ऑल कम्स अंडर मोनेरा, जितने भी टाइप के बैक्टीरिया हैं। डायटॉम्स, ठीक है, डायटॉम्स, यूग्लेना, एनाबीना, यूलोथ्रिक्स, इसमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर होगा आंसर डायटॉम्स। डायटॉम्स विल बी आवर आंसर। डायटॉम्स जो होते हैं वो एक तरह के बैक्टीरिया हैं, तो ये क्या है, मोनेरा में आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, मोनेरा में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हेलोफाइल। हेलोफाइल बैक्टीरिया लिव्स इन, हेलोफाइल बैक्टीरिया लिव्स इन सॉल्टी एरियाज, ठीक है। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया लिव्स इन सॉल्टी एरिया, सॉल्टी एरियाज, ठीक है, सॉल्टी एरियाज। हेलोफाइल बैक्टीरिया लिव्स इन सॉल्टी एरिया। समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, मार्शी एरियाज जो है, मार्शी एरियाज जो है इसमें कौन सा रहेगा? देखिए मार्शी एरियाज जो है इसमें कौन सा आ जाएगा? मार्शी एरियाज में हम बोल सकते हैं मिथानोजेंस, मिथानोजेंस को हम मार्शी एरियाज में बोल सकते हैं, ठीक है। मार्शी एरिया में हम मिथानोजेंस को बोलेंगे। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पॉलीसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म? विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच इज नॉन फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉलोइंग इज ए नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, तो इसमें से कौन सा है? देख लीजिए, प्लांटे, फंडी और यूग्लेना और ग्रीन एल्गे। प्लांटे, फंगी, यूग्लेना एंड ग्रीन एल्गे। तो समझ में आ रहा है इसमें से कौन सा होगा, इसमें से कौन सा होगा? ऑब्वियसली फंगी। हमने कहा था ना पिछले क्लास में, मैंने कहा था दीज आर ऑलवेज हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, दीज आर ऑलवेज हेटेरोट्रॉप्स। इसीलिए यहाँ का आंसर होगा फंगी। और बाकी जितने भी हैं ऑल आर ऑटोट्रॉप्स, बाकी जो भी है वो ऑल आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म do not contain cell wall? which one of the following organism do not contain cell wall? ठीक है, तो देखिए माइकोप्लाज्मा क्या है? ये एक तरह का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, ठीक है। तो और फंगी का भी मुझे पता है सेल वॉल किससे बनता है? चिटिन से, ठीक है, चिटिन से बनता है। एल्गे का किससे बनता है? ऑब्वियसली सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज। ये याद रखिएगा, एल्गे का जो सेल वॉल है वो सेल्यूलेस से बनता है, और फंगी का जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ चिटिन, चिटिन, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा क्या है? ऑब्वियसली एक बैक्टीरिया है, तो इसका हम माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं कि यही जो है सेल वॉल के यहाँ पर नहीं है, सेल वॉल जो रिफ्यूज कर दिया है, सेल वॉल इसके पास नहीं है, माइकोप्लाज्मा के पास कोई भी सेल वॉल नहीं है। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि सेल वॉल नहीं रखता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया? तो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में कहाँ रहेगा? बता दीजिए, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में कहाँ रहेगा? ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल रहेगा बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया? समझ में आ गया? देख लीजिए, कहीं अगर प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन मोनेरा? व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन मोनेरा? तो इसका क्या होगा? इसका होगा पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड्स। पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड्स। सेल वॉल होता है ना मोनेरा के, ये पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, ओके, पेप्टिडोग्लाइकन से बने होते हैं। तो इसको हम बता सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड्स और एमिनो एसिड्स जो है दीज आर गुड कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इन मोनेरा, ओके, पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया? तो बता दिया मैंने, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
आंसर लिख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वाई नॉट न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल ह्यूमन बींग्स का या कोई भी प्राणी का न्यूक्लियस के अंदर रहता है, और ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है। बैक्टीरिया ऐसे मोनेरा उसके फीचर्स के लोग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही जेनेटिक मटेरियल रहता है, क्योंकि इनका जो है सेल दैट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, दैट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, दैट्स वाई ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वो है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेथानोजेंस इन काउ? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेथानोजेंस इन काउ? मेथानोजेंस का लोकेशन काउ में कहाँ है? दैट इज ऑब्वियसली गट। गट में मेथानोजेंस का काउ में मेथानोजेंस रहता है, ठीक है, गट पोर्शन में। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग से, अब देखिए आपको क्या क्या समझ में नहीं आया बताइए। अच्छा देखिए, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो है, कॉमा शेप्ड जो बैक्टीरिया है दैट इज विब्रियो। ओके, दैट इज विब्रियो। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया विब्रियो कॉकस वाले थे, वो राउंड बेसिला रॉड स्पिरिलियम इज स्पाइरल शेप्ड। याद है, याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल जो कि न्यू टाइप ऑफ सेल है, न्यू टाइप ऑफ सेल वो किस में रहता है? जब हम क्लासिफिकेशन में गए थे तो हमने देखा था कि जो मोनेरा में है, मोनेरा में वो न्यू टाइप का सेल है, एंड जो वही बना रहा है क्या? इकोलाई। इकोलाई जो है वो मोनेरा का पार्ट का ही है, समझ में आया? और यूग्लेना, एमीबा, ये पैरामोशियम, दीज आर ऑल रिलेटेड टू प्रोटोजोन फैमिली। ठीक है, तो प्रोटोजोन फैमिली से इन सब का रिलेटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटोजोन फैमिली से है। ठीक है, और प्रोटोजोआ ऑब्वियसली प्रोटिस्टा के अंदर ही आता है। ठीक है, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स प्रोटोजोआ, एल्गे एंड फंगी। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही नहीं है। बैक्टीरिया, फंगी, एल्गे, ब्रायोफाइटा, ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो आंसर है वो है प्रोटोजोआ फैमिली, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड फंगी। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आंसर, ये चांसेस के ये आंसर आने के चांसेस बहुत हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन से अगर आपको करना है तो आपको ये जो सेशन है वो सब देखना पड़ेगा। अच्छा देखिए, रेड टाइड जो है, रेड टाइड जो है वो किससे फॉर्म होता है? दैट इज नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका से रेड टाइड फॉर्म होता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स कौन है? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है प्रोटिस्टा। ठीक है, सिंगल सेल यूकैरियोट्स है प्रोटिस्टा। समझ में आ गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, बैक्टीरिया दैट लिव्स इन हॉट स्प्रिंग, वो कहाँ है? वो कौन से होंगे? थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स। देखिए एक चीज देख लीजिए, ये आप बहुत इजी से कर सकते हो। जब आपको बोल रहा है हॉट स्प्रिंग, यहाँ पर देख लीजिए, आपको आपके लिए एक गेस भी कर दिया है, थर्मो से आपको रिलेट करना है हॉट। ठीक है, हॉट स्प्रिंग आपको रिलेट करना है, समझ में आया? थर्मो एसिडोफाइल्स। मेथानोजेंस कहाँ रहते हैं? मेथानोजेंस ऑब्वियसली रहते हैं गट ऑफ द काउ। ठीक है, काउ के गट में मेथानोजेंस रहते हैं, जो कि उनके जो खाने को वो हजम करके क्या निकालते हैं? काउ डंग। ठीक है, काउ डंग निकालने का जो प्रोसेस है, दिस आर बिकॉज ऑफ दिस मेथानोजेंस। ठीक है, अच्छा, और इसीलिए काउडंग का जब जलाते हैं बहुत अच्छी तरह से जलता है, क्योंकि उसमें मेथानोजेंस रहता है। समझ में आया? अच्छा, अब हेलोफाइल्स क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। हेलोफाइल्स क्या है? हेलोफाइल्स जो है देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, दीज आर आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, ये जो हैं, ये जो 4 है, इसको ही हम बोलते हैं हेलोजेंस। ठीक है, हेलोजेंस हम बोलते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको हम बोलते हैं हेलोजेंस, और यहाँ से ही हेलो से आया है हेलोफाइल। समझ में आ गया? हेलोफाइल्स देखिए कहाँ से आ गया, देखिए हेलोफाइल्स कहाँ से आ गया? हेलोजेंस से हेलोफाइल। तो इसको हम बता सकते हैं कि जो भी सॉल्ट
से अगर कुछ कनेक्टेड हुआ, Cl जैसे सॉल्ट से कनेक्टेड है, Br भी वही, ये सारे हैलोजेंस जो है वही सॉल्ट बनाते हैं, हमें पता है। तो हैलोजेंस से आया है हैलोफाइल। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन इज एब्सेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोटिस्टा ग्रुप ऑफ किंगडम। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली इज एब्सेंट इन प्रोटिस्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। तो मैंने पहले ही बता दिया था, एनाबिना, यूग्लिना, यूरोथ्रॉक्स, ये सब कुछ कहाँ आता है? ये सब कुछ मोनेरा में नहीं आता है। जो आता है दैट इज ओनली डायटम, ओनली डायटम आता है मोनेरा में। हेलोफाइल बैक्टीरिया लिव्स इन, तो मैंने पहले ही बता दिया तो कि हेलोफाइल बैक्टीरिया कहाँ रहते हैं, वो है मार्शी या सॉल्टी एरियाज में, सॉल्टी एरियाज में। मार्शी एरिया में कौन रहता है? दैट इज मिथेनोजेंस। ठीक है, अच्छा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, नहीं करता है? दैट इज आंसर विल बी फंगी। फंगी जो है वो हेट्रोट्रॉप्स है, हेट्रोट्रॉप्स है मतलब कि ऑब्वियसली ऑटोट्रॉप्स भी है, ऑटोट्रॉप्स भी है। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स भी नहीं है। ठीक है, ओनली हेट्रोट्रॉप्स है। तो ऑटोट्रॉप्स जब होते हैं तब हम इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। जब ऑटोट्रॉप्स जो करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक, और जो हेट्रोट्रॉप्स करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक। समझ में आ गया? फंगी जो है वो हेट्रोट्रॉप्स है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, और अगर जो प्लांट्स है ये सब ग्रीन एल्गे ये सब जो है ये सब है फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉप। समझ में आ गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट कंटेन सेल वॉल। कौन से ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं रहते हैं? सेल वॉल किस में नहीं है? देखिए, सेल वॉल नहीं है माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं रहता है, बिकॉज माइकोप्लाज्मा इज अ एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया। पर बैक्टीरिया में हमें पता है सेल वॉल रहता है, पर माइकोप्लाज्मा इज सच अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा इज अ एक्सेप्शन, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद रहेगा कि माइकोप्लाज्मा इज एक्सेप्शन जहाँ पर कोई सेल वॉल नहीं रहता है बैक्टीरिया में। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में उसका लोकेशन कहाँ है? तो बैक्टीरिया तो हमने पता है कि बैक्टीरिया जो है उसमें वो तो उसका जो सेल है दैट इज वेरी वेरी अनडेवलप्ड, जो कि प्रिमिटिव है, अनडेवलप्ड है। तो अनडेवलप्ड प्रिमिटिव सेल में कोई भी चीज़ हो वो तो एकदम स्प्रेड करके रहेगा। ठीक है, वो एकदम ही स्प्रेड करके रहेगा। इस मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही जेनेटिक मटेरियल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आया? जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया में वो तो ऑब्वियसली स्प्रेड करके ही रहेगा, इसीलिए हम बोलेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आ गया? अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इन मोनेरा। सेल वॉल मोनेरा में जो कंपोजिशन है सेल वॉल का वो किस में है? वो कौन सा ऑप्शन होगा? चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, सेल्यूलोज जो हमें पता है दैट इज इन प्लांट सेल। ठीक है, सेल्यूलोज जो है प्लांट का है। लिपिड प्रोटीन ये नहीं होगा, एमिनो एसिड्स ये नहीं होगा, ये क्या होगा? पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड, जो कि पेप्टिडोग्लाइकैन भी जिसको कहा जाता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। ये तो मैंने पढ़ा दिया, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेथानोजेंस इन काउ, दैट इज गट। और मेथानोजेंस को मैंने क्या बोला था कि बैक्टीरिया जो कि मार्शी लैंड में मिलते हैं, बैक्टीरिया जो कि मार्शी लैंड में मिलते हैं, बैक्टीरियाज इन मार्शी लैंड। ठीक है, बैक्टीरिया जो कि मार्शी लैंड में मिलते हैं। अगर बोला जाए कि बैक्टीरिया जो मार्शी लैंड में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, वो बोलेंगे हम मेथानोजेंस। ओके, मेथानोजेंस। मेथानोजेंस का और एक अच्छा एग्जाम्पल यूजफुल है वो है बायोगैस। बायोगैस बनाने में, बायोगैस बनाते भी हैं मेथानोजेंस, क्योंकि मेथानोजेंस जो होते हैं वो काउ डंग के अंदर रहते हैं। तो दोज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द एनवायरनमेंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो देख लीजिए
सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स दे दिए हैं। ये जो क्वेश्चंस आपने किया आज, इसका देखिए आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशंस भी मिला है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला है। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस के आंसर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चंस अगर आप करके जाओगे तो ऐसे में बहुत सारा सीरीज आता रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक आता रहेगा। वो सारे सिलेबस ओरिएंटेड होंगे, जो आपके सिलेबस में है वो उसके ओरिएंटेड होगा और आपको अच्छा भी लगेगा करके। और मैंने जो क्वेश्चन है वो बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरह से मैं समझा के आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे रही हूँ, समझ में आया? तो आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए तो आपका बायोलॉजी जो है वो बहुत इजी हो जाएगा, बायोलॉजी जो है बहुत इजी हो जाएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में लिख के बताइए। अगर आप कमेंट करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमारा वीडियोस देख रहे हो, ठीक है। और जो बोलना है वो है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपके ये जो हमारा ऑफिशियल चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखिए। अगर कोई न्यू वीडियो यहाँ पर आता है तो आपको उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। और बेल नोटिफिकेशन बेल जो आइकॉन है उसको प्रेस करके रखिए, तो उससे क्या होगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर हमारे इंस्टीट्यूट में आना है पेड कोर्स के लिए अगर इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हो तो आपको इस फ़ोन नंबर में डिटेल्स इंक्वायरी मिल जाएगा, इस फ़ोन नंबर में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आप, हमारा जो इंस्टीट्यूट है दैट इज़ सिचुएटेड इन सिलीगुड़ी, इफ़ you are located in Siliguri only, then you can come to us and directly apply for the admission. And अगर आप सिलीगुड़ी से बाहर हो then you can join our online courses. We have our app और ऐप में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और ये फ़ोन नंबर में आपको डिटेल्स में इंक्वायरी मिल जाएगा, ठीक है। डिटेल्ड इंक्वायरी आपको इस फ़ोन नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो क्लास है वो अभी तक यहीं पर था। आज का थोड़ा क्लास बहुत जल्दी हो गया, अच्छा ही हुआ, आपके लिए बहुत इजी होगा, आप दूसरे क्लासेस में ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं तक रहा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।